ट्रस्ट इश्यूज क्यों होते हैं इतने रिलेशनशिप में? एक्चुअली ट्रस्ट इश्यूज जो है, मतलब जो डाउट्स है कि अपने पार्टनर पे डाउट जाता है, तो डाउट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जो फंडामेंटल उसका जो कॉज है, मतलब वो जो डाउट स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है अपने माइंड में ही। वो एक माइंड का ही इलनेस है। उसका जो स्वभाव है, जो मन का स्वभाव है कि शक करना, डाउट करना, वो मन का स्वभाव है। और वो जो पार्टनर के प्रति जो डाउट उठता है, वो भी उस स्वभाव के वजह से ही उठता है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब हाँ, कुछ केसेस में होते हैं एक्चुअल एक्चुअल चीटिंग होती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में एक्चुअल चीटिंग नहीं भी होती है, फिर भी मन को लगने लगता है कि सामने वाला पर्सन मुझे चीट कर रहा है, या सामने वाला पर्सन ट्रस्ट करने लायक नहीं है। तो उसका एक एग्जाम्पल के साथ उसको समझते हैं कि अपना जो माइंड है, वो जो मन है, वो ट्रस्ट इश्यूज कैसे क्रिएट करता है। तो एक लड़की है, समझ लो उस लड़की का नाम है प्रियंका। प्रियंका उस लड़की का नाम है और राकेश उस लड़के का नाम है। अब क्या होता है कि प्रियंका और राकेश एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब हम सिर्फ बात करेंगे, प्रियंका की बात करेंगे, एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रस्ट इश्यूज कैसे डेवलप होते हैं रिलेशनशिप में, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अब प्रियंका को एक्चुअल जो लव है उसका मीनिंग नहीं पता, एक्चुअल जो लव है। लेकिन एक जो जनरल एक डेफिनेशन है, एक जनरल जो अप्रोच है, एक जो एक इमेज है लव की, मतलब जो हमें सोसाइटी में मिलती है या बॉलीवुड से जो इमेज आई है लव की, वो उसके दिमाग में बैठी हुई है। मतलब वो जो इमोशंस रहते हैं, कि जो रोमांटिक इमोशंस हम फील करते हैं, वो कुछ नहीं, वो जस्ट एक बायोलॉजिकल एक कंडीशनिंग ही होती है। वो जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने वो सिस्टम में रहती है, बॉडी में, माइंड में, हार्मोनल। तो वो पूरा वो उसका केमिकल वो जो खेल है वो है। तो उसे एक्चुअल लव पता नहीं है। तो वो उस रिलेशनशिप में गई इस बेसिस के वजह से कि भाई इस पर्सन के साथ उसको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस आया, एक रोमांटिक इमोशंस फील हुए। मतलब उसे बात करना हो, छुप छुप के बात करना हो, फ़ोन पे बात करना हो, या उससे उसका वेट करना हो, और जो वेट करने के दौरान जो उसके माइंड में इमोशंस आए, जो बॉडी में फीलिंग्स उठी, तो वो उसको प्यार समझती है। वो उसको प्यार समझती है कि भाई प्यार है। वो कोई गाना सुन रही है तो उसको इमेजिन कर रही है वो गाने में, और एक रोमांटिक अच्छे जिसे प्लेजरेबल इमोशंस कहते हैं, वो इमोशंस बॉडी में ट्रिगर हो रहे हैं, माइंड में ट्रिगर हो रहे हैं। तो एक कॉन्शियसनेस है, उसको प्लेजर मिल रहा है, बॉडी को, माइंड को थोड़ा प्लेजर मिल रहा है, उसको अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। लेकिन इमोशंस जो है वो परमानेंट नहीं रहते। इमोशंस एक उसका एक बहाव होता है, और समय के साथ साथ वो इमोशंस कम 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 होकर सेटल डाउन हो जाते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। एक सिंपल एक एग्जांपल है, आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने मोबाइल खरीदा या कोई बाइक खरीदी या कुछ भी खरीदा, तो कुछ मतलब जिस दिन खरीदा तो उस दिन एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड इमोशंस रहते हैं। समझो कि एक आधे लड़के ने एक बाइक खरीदी, स्पोर्ट बाइक खरीदी, तो उस दिन तो उसके इमोशंस एकदम टॉप लेवल पे रहेंगे। उसको लगेगा भाई कि दुनिया जीत ली, एकदम बाइक पे एकदम स्टाइल के साथ आएगा, स्टाइल के साथ
फ़ोन उठाएगा तो वो उसको वो फीलिंग आती है, उसके माइंड बॉडी में वो फील करने लगता है, क्योंकि वो जो देखा हुआ है, वो जो कंडीशनिंग है वो माइंड में बैठी है कि भाई मूवी में शाहिद कपूर की एंट्री हो रही है बुलेट पे एकदम वाणा वाऊ वाऊ वाणा वाऊ, तो वो टाइप का उसके दिमाग में बैठा है। तो जब वो बुलेट लेता है तो उसको लगता है कि भाई मैं भी शाहिद कपूर बन गया और अब मैं कॉलेज में जा रहा। हालांकि वो मतलब देखते दो चार लड़की या लड़के देखते भी होंगे, लेकिन उसको लगता है जैसे वो कॉलेज में एंट्री मारता है तो लगता है भाई कि हर कोई मेरी तरफ देख रहा है। तो उसको वो एकदम इमोशंस, वो एकदम प्लेजरेबल एक हाई, एक जो इमोशनल हाई है, जैसा कुछ मतलब ड्रिंक करने के बाद जो मिलता है वो टाइप का एक, वही वो भी एक केमिकल है, ये भी केमिकल ही है अंदर जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो एक प्रकार का उसको हाई मिल जाता है, तो सेम वैसा ही हाई इसको मिल गया। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, डिपेंड्स, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली जो इमोशंस होते हैं वो पूरे सेटल डाउन होते हैं। तो इसका तो बेसिस था कि भाई ये इमोशंस है हमा, तो ये लव है। उसको लगा, वो लगता रहा कि भाई वो इमोशंस जो है वही लव है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इमोशंस सब सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उसका कॉल भी आ रहा, बातें भी कर रहे, लेकिन वो वाले इमोशंस नहीं फील हो रहे जो पहले फील होते थे। अब उसका वेट कर रही तो वो वाले इमोशंस नहीं फील हो रहे, तो उसको लगने लगता कि भाई अभी मतलब प्यार कम हो गया है या प्यार रहा नहीं है, प्यार बचा नहीं है। लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ चीज़ें जो थी उसको मिलने लगी, मतलब एक जो फ्रेंड सर्कल में वैलिडेशन मिलने लगा, एक वैल्यू मिलने लगी कि भाई इसका बॉयफ्रेंड है और मतलब कुछ बाहर जा रही है तो कोई साथ है अभी उसके, कहीं पे जाना है कुछ अर्जेंट है तो वो किसी को कॉल करके बुला सकती है, उसके साथ जा सकती है। तो कुछ वो बेनिफिट्स है, तो वो माइंड को पता है कि ये बेनिफिट्स है। लेकिन एक माइंड का जो हिस्सा है जो 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 उसे प्यार बोल रहा था तो वो अभी कम हो गया है। तो उसे लगता है कि अब प्यार कम हो गया है, या प्यार अभी बचा नहीं, प्यार अभी रहा नहीं। तो मतलब उसे लगने लगता है कि मैं अभी इससे प्यार नहीं करती, लेकिन ये जो बेनिफिट्स है वो उसे चाहिए। तो उसे लगने लगता है कि भाई मेरा ही प्यार नहीं बचा तो हो सकता है उसका भी प्यार नहीं बचा, या फिर वो भी अब मुझे प्यार नहीं करता, उसके भी ये, लेकिन उसको ये बेनिफिट्स चाहिए तो वो उसके साथ अटैच रहना चाहती है, उसके साथ मतलब जो रिलेशनशिप है वो रखना ही चाहती है। लेकिन वो डाउट फिर आने लगता है, तो क्योंकि इसका माइंड अभी वैसा हो गया है, क्योंकि वो जो इमोशंस है, जो जो प्लेजरेबल इमोशंस है उसको लव मानती थी, अब वो कम हो गए हैं। तो इसको डाउट आता है कि अभी मेरा ही प्यार नहीं बचा तो उसका भी नहीं बचा। तो वो स्टार्ट जो है, वो जो जो बीज है, वो अंकुर जो फूटता है वो दिमाग में उस वजह से फूटता है। तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसको डाउट आने लगता है कि ये भी अभी किसी और को चाहने लगेगा, या फिर एक्सेट्रा ऐसे टाइप के थॉट आने लगते हैं। तो फिर कभी क्या होता है कि भाई इसने कॉल लगाया और बार बार उसका वेटिंग पे आ रहा है, 2 बार 3 बार कॉल लगाया, वो कंटिन्यूसली वेटिंग पे आ रहा है, 15-16 मिनट वो वेटिंग पे आया। तो वेटिंग, तो इसका तो माइंड ऑलरेडी चालू हो गया अभी, डाउटिंग ये वो डाउट्स आना, उसके शक पैदा होने लगा है। तो उसको अभी ऑटोमेटिकली माइंड वो लॉजिक लगाना चालू कर देता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो थॉट्स जनरेट कर देता है, इमोशंस जनरेट कर देता है कि अरे हाँ मैं सोच रही थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो मे भी हो सकता है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा हूँगा, या फिर कोई लड़की में इंटरेस्ट ले रहा हूँगा। तो वो चालू होने लगता है, और फिर ऑटोमेटिकली वो जो फ़ोन, उसकी बातचीत ख़त्म हो गई, फिर वो लड़का उसे कॉल करता है, कॉल बैक करता है। तो फिर वही वो शक की नज़र से पूछती है कि किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, फिर वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है। और फिर कुछ टाइम के बाद ओके वो सेटल डाउन हो गया। लेकिन उसके दिमाग में, वो लड़की के दिमाग में अभी भी वो ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि सेल्फ डाउट है, तो फिर वो
उसके भी प्रति उसको डाउट आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि भाई उसके एक पड़ोस की लड़की है, हो सकता है उसकी मम्मी ने उसको बोला है कि भाई इसको बस स्टॉप तक छोड़ आना, किसी अर्जेंट कहीं पे जाना है, कुछ जाना है, या कुछ किसी काम के सिलसिले में कुछ भी, कि भाई इसको बाइक पे वहाँ तक छोड़ देना। अब वो उसे वहाँ तक छोड़ने गया, बीच में इसने देख लिया कि भाई अरे ये किस लड़की को लेके जा रहा है, तो वो एकदम से उसका माइंड वो जो थॉट्स इमोशंस है वो ट्रिगर करना चालू कर देता है। तो वो चालू कर देने के बाद फिर उससे वो रहा नहीं जाता, तो वो मैसेज कर देती है, कुछ भी कॉल किया या फिर मैसेज किया। तो फिर वो बाद में या तो कॉल पिकअप करके बताएगा कि क्या बात है, या फिर अगर मैसेज किया तो मैसेज का फिर रिप्लाई कि भाई कहाँ पे हो, कहाँ कहाँ पे घूम रहे हो, ऐसा वैसा। तो उसने अगर रिप्लाई किया कि भाई कुछ नहीं, थोड़ा काम था, बाहर आया था, मैसेज करके या फिर फ़ोन करके कि भाई बाहर आया था, लेकिन उसने तो वो देख लिया, तो वो डाउट और थोड़ा ये बढ़ जाता कि अरे इसने झूठ क्यों बोला। फिर वो उसे बोलने लगती है, अरे मैंने तो देखा बाइक पे वो लड़की थी ऐसा। फिर वो एक्सप्लेन करने लगता है, फिर वो उसको वो थोड़ा इरिटेशन फील होता है कि भाई इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये वो। तो फिर वो भी थोड़ा पैनिक ये वो करने लगता है, और इसका जो है ट्रस्ट वो इसने पहले बताना चाहिए था। तो वो जो, क्योंकि स्टार्ट तो इसके वजह से हुई, लड़की के वजह से, लेकिन अभी देखो धीरे धीरे कैसा वो रूप ले रहा है। तो फिर वो दिक्कत हुई। अब एक उसके आगे एक थर्ड सिनेरियो आता है। थर्ड सिनेरियो ऐसा आता है कि समझो कि वो किसी फ्रेंड के साथ, जो फीमेल फ्रेंड है उसके साथ हो सकता है वो बात कर रहा है। अभी एक कैजुअल भी टॉक हो सकता है, कैजुअल टॉक कर रहा है, और इसने उसी दौरान इसने उसको कॉल लगाया। तो वो जो टॉक चालू था उसने वो कट करके फिर उसको कॉल बैक किया। कॉल बैक किया तो ये उसको पूछ रही कि अरे किसके साथ बात कर रहे हो। अगर इसने जवाब दिया कि उसको लगेगा अभी, क्योंकि दो सिनेरियो ऐसे हो गए कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ा, तो हो सकता है थर्ड टाइम वो बोले कि हाँ ये मतलब वो राहुल के साथ बात कर रहा था, क्योंकि भाई फिर से वही लोचा चालू होगा, वही एक्सप्लेनेशन ये वो। तो उसने कह दिया कि राहुल के साथ बात कर रहा है। और हो सकता है कि सिचुएशन वैसी आ सकती है, क्योंकि सिनेरियो भी अपने माइंड के हिसाब से वो चलते रहते, कि सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हो सकता है ये जो प्रियंका है वो राहुल के साथ जस्ट 2 मिनट पहले ही उसकी बात हुई हो फ़ोन पे। अरे राहुल, तो राहुल के साथ तो मैं बात कर रही थी, तू राहुल के साथ कैसे बात कर रहा है फिर। तो फिर और बढ़ने लगता है। तो वो जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो उसके दिमाग ने ही पैदा किया शक, और एक्चुअल में वैसी सिचुएशन है भी नहीं। तो वो फिर, और वो उनकी जो रिलेशनशिप है एक झगड़े का रूप ले लेती है। वो एक्सप्लेनेशन प्रूफ करना ये वो चलते रहता है, क्योंकि बेसिस गलत था, बेसिस इमोशंस वाला था। अब हम सिर्फ एक लड़की की सिचुएशन ले रहे हैं इसमें, कि भाई कैसे ये ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं रिलेशनशिप में, कि अपना माइंड जो है उसको पहले सही करने की ज़रूरत है। उसका जो बेसिस है, उसका जो फाउंडेशन रहता रिलेशनशिप का, लव का, कि क्या है लव क्या नहीं है, तो वो एकदम से गलत है। और उस गलत चीज़ के वजह से हम माइंड को समझते नहीं, माइंड के ट्रिक्स को समझते नहीं, क्योंकि माइंड हमारी कॉन्शियसनेस को उलझा के रखना चाहता है कंटिन्यूसली, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। वो हमें समझना है कि उसको कैसे, उसके जो माइंड के, बॉडी के, इमोशंस के जो चंगुल में से उसको निकालना है, वो हमें समझना चाहिए। नहीं तो फिर एक्चुअल सिचुएशन वैसी भी नहीं भी रहेगी, फिर भी वो सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, ट्रस्ट इश्यूज वो क्रिएट कर देगा। हालांकि इस सिचुएशन में एक्चुअल वैसा प्रॉब्लम था भी नहीं, मान लेते वैसा प्रॉब्लम था भी नहीं, लेकिन इसके माइंड ने वैसा प्रॉब्लम डेवलप किए, जनरेट किए, और एक अच्छा जो रिलेशनशिप था या फिर हो सकता था उसे प्रॉब्लम्स में, कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो बस यही समझना है, यही चीज़ को समझना है, और समझ के
अंदर उतारना है और उतार के फिर माइंड को समझने की प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है। तब जाके हमारे जो अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो दिमाग में स्टार्ट होते हैं, जिस मतलब सिचुएशन को हम एक्चुअली देख नहीं पाते उस वजह से, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है, दिमाग को, माइंड को समझना ज़रूरी है। तब जाके हम किसी भी सिचुएशन को थोड़ा सा डिटैच होके क्लियरली देख पाए और उस पे सॉल्यूशन निकाल पाए।